तरीके से, लेकिन ये इसमें भी नाकाम होंगे। तो पूरी सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी। इंशाल्लाह इस पूरे क्राइसिस के अंदर पीटीआई और चौधरी परवेज लाई सुरखरू होकर निकलेंगे और इनकी किस्मत में, इन 13 गीदड़ों की जमात, इनकी किस्मत में रुसवाई, जगहसाई और सियासी बेहयाई के अलावा कुछ नहीं आएगा। ये बताइएगा कि आपने हवाला दिया इजलास पर, इजलास बुलाने का। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है पीर साबित शाह केस, उसमें ये पहली बात आई थी और उस पर फैसला जो था पीर साबित शाह साहब के हक में किया था। आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट जब फैसला कर चुकी है बड़ी अदालत, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आपके सामने रखा है कि 10 दिन का तो हाई कोर्ट का तो मौजूद है ना, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का कोई केस जना वो फैसला नहीं आया हुआ। जब एक फैसला मौजूद है कि जब भी एतमाद का वोट गवर्नर कहेगा, क्योंकि एतमाद के वोट के हवाले से टाइम पीरियड जो है वो डिफाइन नहीं था आइन में और अभी भी नहीं है, लेकिन जो आपकी एतमाद है, तहरीक एतमाद, उसके हवाले से डिफाइन है। तो उस वक्त रूलिंग जो हाई कोर्ट ने दे दी, तो इस वक्त वो कानून है हमारे लिए, तो वो कानून और हकीकत में भी वो कानून है। तो इन्होंने किस तरीके से जनाब 20 तारीख को कहा, 19 को कहा कि जनाब आप 21 को जनाब एतमाद का वोट ले लें, एक तो वो इलीगैलिटी है, वो कानून और आइन की जनाब खिलाफ वर्जी है। दूसरा मैंने आपके सामने रखा 2 इजलास हो रहे हैं, तीसरा इजलास आप किस तरीके से बुला सकते हैं, तो बाकी अब सारी चीज़ें कोर्ट के सामने क्लियर हो जाएंगी। ये बताइएगा कि जैसे आपको अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, दोबारा पंजाब के वापस आ जाते हैं, क्या आपको रिलीफ नहीं मिलता फिर भी आपके आपके आपको पंजाब हुकूमत फिर असमियत तहरील करेंगे या नहीं? मैंने आपको कहा कि इमरान खान साहब की क़यादत में चौधरी परवेज लाई साहब